हाँ रवि वहाँ पहुँचे कभी मशहूर है मैं नहीं पर मैं जहाँ से बड़े मोनू रखा आखे गल सुनो जी मतलब हरे थोड़े शायर ने वो किताबें नहीं छपाते हैं शायरी अपनी हो जिन्हें नेट से कड्ढनी हो छपा उसे पता अज मैं किताब बनाऊँ तो दिन वो इं फिर भरैकड़े दो होंगे वो अंब वाले दो भी होंगे। एक बार एक मुर्गी का बच्चा अपने मां प्यो पूछने लगा साढ़े नां की नहीं होते हैं साढ़े नां की नहीं होते उन्हें जवाब दिता जवाब सुनो एक दिन पूछा चूचे ने मुर्गे की रोई रोई कि मनुखियां अगर साड़ा भी की ना नहीं होता कोई मुर्गे का वंश इतने इं गै चलता आया तुझे के सब गुमनाम के तेरे चाचे ताए फुफड़ मरने के बाद तुझे के सब गुमनाम बगैर ना दे तुझे के सब गुमनाम के तेरे चाचे ताए फुफड़ मरने के बाद साढ़े नान पौंदे आंसू बिरयानी चिकन रोस्ट चिकन टिक्का ते कुदै चिकन बिरयानी ये साड़ी हो जाती है मरने के बाद निशानी तो नित दिहाड़ी करदा जेड़ा साढ़े कतल करोड़ा ना नहीं आया उस मानू दा तेरे अगे हथ जोड़ा तो पाली पोसी असिंग जेड़ा झट छोड़दा बड्डी खबरदार जे इस मानू दी सिफत तू मुंहा कड्डी तो साढ़े आंगर करने शुरू हो कि तली चीज़ां खाने कन्नै हो जाती है गैस आयो माए वो तली चीज़ां खाने कन्नै हो जाती है गैस दिमाग खाली कर देंदी साले बाहर खाने का पाना अगे जा ठीक नहीं होंगे चाले तो मेहनत करिए भाखी जिन्ना खानी रोटी सादी वो एक दिन बनी जाती है 100 साल की दादी रोग नहीं छुंदे निक्के मुट्टे रौंदा दूर बड़ेपा ब्यूटी पार्लर नहीं कराना पौंदा मूंह लेपा तो नहीं जवानी बिच ओदे कड़कड़ करदे गोडे तो नहीं जवानी बिच ओदे कड़कड़ करदे गोडे चूरी चूड़िए खंदा जेड़ा दुद्धै कन्नै टोडे तो साग सब्जियां खाने वालियां गल्लां लै जो सिक्खी खून साफ होंदा कन्नै रौंदी है नज़र त्रिखी खून साफ होंदा कन्नै रौंदी है नज़र त्रिखी तो ये एक संदेश भरोची कविता बच्चे दियां इस किस्म दी में लिखी दियां और कुसै कदरदान के हथ चढ़ी किताब उधर में लिखदा जन्म सार हनूर वो बंदा आवा मेरी 80 साल उम्र ही है अज तक मैं हनूर च शायर ये दिखा नहीं किताब भी बड़ा बजने जा दो वाला मारा जी कठुआ तो नहीं पतला जो मुछे वाला जी हस कविता अच्छा 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 वो किताब मारे वार्ड चाहिए भगवान जानता पता ही कियां कुदै होई आ तो तुसें हुण अगर हास्य रस का कवि मैं आखे तो एक हास्य रसी कविता सुनाई है अपनी बानी विराम दे दें ऐसा नहीं होगा लम्बी सुना तो उठिए बचे ना सियां यहाँ पे आए हुए हैं मैं जो भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि समय समय पर जो इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए इससे जो कंसिस्टेंसी बच्चों की बनी रहती है वो बनी रहे वो होते रहें। तो मैं इस लाइब्रेरी का जो एक्सपीरियंस मेरा है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB का स्टूडेंट हूँ और कोविड के समय में इस लाइब्रेरी ने मेरी बहुत सहायता की है। जब कोविड में शिफ्ट हुए थे और लॉकडाउन लगने के बाद जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन चल रही थी तो उस समय मैंने लाइब्रेरी का कार्ड बनाया था और इन सर ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद मैं फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गया और रेगुलर यूज़ नहीं कर पाया। अब मेरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो जब भी मैं कठुआ में आता हूँ तो यहाँ ज़रूर बैठता हूँ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था और यहाँ अभी बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो हमारे श्रीमान DDC के वाइस चेयरमैन भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे भी गुजारिश है कि इस लाइब्रेरी पे नज़र बनाई जाए और जो टाइमिंग है सर वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए और सिक्योरिटी कंसर्न से भी SSP साहब को भी थोड़ा निर्देश दिए जाएँ कि यहाँ कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि रात को सिक्योरिटी यहाँ पर होती नहीं है 9 बजे तक 9 बजे 10 बजे, हालांकि आज तक कोई ऐसा वो चीज़ नहीं हुई है। तो बाकी मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोला था कि गूगल की क्या किताब की क्या अहमियत है और इंटरनेट और गूगल की क्या है। तो हमारे एक शायर हुए हुसैन साहब, वो अक्सर गुनगुनाते थे, उर्दू के शायर थे वो कहते थे कि जो चाशनी किताबों के अवराक पलटने में है, चाशनी समझते हो मिठास जलेबी, जो चाशनी किताब जब भी हम कोई किताब उठाते हैं तो यूं करके उस किताब के पन्ने को पलटते हैं। वो कहते हैं जो चाशनी किताबों के अवराक पलटने में है वो किसी इंटरनेट और गूगल में नहीं है। तो साथियों ये मैं बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर आप सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो किताबों को अहमियत दें।
किताबें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, क्योंकि किताब भी जो एक ऐसा माध्यम है जो हमको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जनहित के मुद्दों के लिए हमेशा ही इन्होंने संघर्ष किया है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और जब भी हमने रिक्वेस्ट करी होगी लाइब्रेरी बीइंग ए लाइब्रेरियन, जब भी मैंने इनको अप्रोच करा, बहुत सरल तरीके से अप्रोच करा और बहुत ही सही तरीके से ये लोग मान जाते हैं। तो आज भी मैंने इनको 2 दिन पहले फ़ोन करा कि हमारा एक लाइब्रेरी में प्रोग्राम है, तो आपको बच्चों को आके थोड़ा सा एक हौसला अफजाई करनी है। तो 1 मिनट में वो आगे, अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए माने कठुआ के अंदर जो इंटरेक्शन है रीडर्स की और हमारे ऑथर्स की, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी आदरणीय कवि साहिमान, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा दिमाग, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को, पढ़ने वाले को, बिजनेसमैन को, कवियों को, साइंटिस्ट को, सबको दिमाग दिया है। तो सब अपना अपना दिमाग अपने अपने फील्ड में लगाते हैं, पर इनका दिमाग इनको थोड़ा सा अलग डाल दिया है। क्योंकि मैंने देखा है कि चलते पे, हंसते पे, काम करने वाले पे 1 मिनट में लाइन बना लेते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको भगवान की तरफ से है, तो बड़ी बात है ये। तो ये यहाँ विजय जी हैं, तो मैं छोटा था तब से जानता हूँ। तो ये हमारे मैडम हैं मोगा जी, हमारे तूफान जी हैं, मदन जी, हमारे एक गुरु भी रहे हैं सुमड़िया साहब, हमारे पादा साहब, और भी बैठे हैं हमारे वकील साहब, भाई साहब, तो और अपू मैडम। अपू मैम का भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं 2, 4, 5 प्रोग्राम में 2-3 बार तो जहाँ ही हमने एक साथ हमारी प्रोग्राम हुए, तो ये भी बड़ी दिलचस्पी से बच्चों के लिए उनका मन है मैं कुछ कर पाऊँ। तो आप सबको, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक कि जहाँ से पढ़ के आज हमने सम्मानित किया है 2 बच्चियों को, 2 स्टूडेंट्स को। तो ये सबके लिए गर्व की बात है कि जहाँ से केएस करके आईआईटी में जाना, फिर केएस करना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, जहाँ से बच्चे निकले, आप सब हमारे कठुआ की शान हैं। और अब जो कठुआ की शान है, मैं चाहता हूँ कि वो देश की शान बन जाए। तो आपको मेहनत करनी है, आप कर भी रहे हैं। तो ये जो टाइम है, मेरा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो समय है, मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कई स्कूलों में जाता हूँ, तो ये समय है ना, ये बहुत बलवान है। ये निकल गया मेरा समय, मैं अपनी भी बात बताता हूँ, जो मेरा समय निकल गया है। जो लाइब्रेरी कठुआ में जो कार्यक्रम का आयोजन है, ये है इंटरेक्शन विद हमारे जो रीडर्स हैं और ऑथर्स। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जहाँ के जहाँ पढ़ते हैं, तो आज वो आईआईटी में तो केएस करके यहाँ आए हैं। तो उनको भी हमने मुबारकबाद दी, उनको सम्मानित किया यहाँ। तो यहाँ मेरे साथ आए हुए हमारे बड़े कवि साहिबान हैं सारे, और हमारी एडवोकेट अपू जी हैं, हमारे शर्मा जी, हमारे सुनील जी, मोनू जी, ये भी बड़ी अच्छे यहाँ लाइब्रेरी में काम देखते हैं। तो आज मैंने देखा कि जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बच्चे आए हैं, उनमें एक उत्साह है कुछ कर पाने का। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें, तो हमारा नाम जो है ज़िला का ये रोशन होगा, हमें भी गर्व होगा, हमारे ज़िला को गर्व होगा। तो केएस करके जो बच्चे आए हैं, जो आईआईटी में बच्चे आए हैं, हमने सम्मानित किया है। तो और भी बच्चे पूरे तैयारी में हैं, तो वो उनका मन है कि हम भी इन जैसा नाम कमाएं। तो हमने आज जो कवि थे हमारे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, विस्तार से वो अपनी कविताएं भी सुनाई, मनोरंजन भी किया, नॉलेज भी दी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कठुआ के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ें और जहाँ से आगे जाएं,
तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, ये IAS करें, IRS करें, KS करें, या IFS करें, या IIT में जाएं, ये साइंटिस्ट बने, ये डॉक्टर बने। तो हमारा यही है परमात्मा से, मेहनत ये करेंगे तो इनको फल भी मिलेगा। तो मैं इन सब बच्चों के परिवारों को मुबारक देता हूँ, अपने पूरे ज़िला को ये मुबारक है कि हमारे बच्चे जो हमारा नाम जो रोशन करके जो यहाँ आए हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी जो मीडिया कठुआ की तरफ से आज इंटरेक्शंस रीडर्स की और ऑथर्स की हमने एक मीट करवाया है, जिसका जो मकसद था कि समाज के अंदर, युवाओं के अंदर रीडिंग हैबिट्स जो है वो क्रिएट हो। तो क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं किताबें क्या समाज और युवाओं के लिए क्या अहमियत रखती है। एक बहुत बड़े शायर वो अक्सर कहते थे कि पुस्तक में ही रामायण है, पुस्तक में ही गीता, बाइबल और कुरान है, इसलिए पुस्तकें सबसे महान हैं। जिन ग्रंथों को हम, जो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय, जिनको सुबह उठकर हम पूजते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, उनके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी किताबें ही जो एक ऐसा तरीका है जिससे हम सही दिशा में जा सकते हैं। और इसी क्रम को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च की तरफ से हमें निर्देश थे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो जिसमें आज के जो हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्रीमान रघुनंदन सिंह बबलू जी, वो मुख्य अतिथि थे, और तमाम कठुआ के जाने माने कवियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कविताओं के माध्यम से युवाओं को एक संदेश दिया कि किताबों की क्या अहमियत है। क्योंकि एक और शायर की एक बात मैं रखना चाहूँगा कि जो चाशनी किताबों के अवराक पलटने वो इंटरनेट और गूगल में नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आज के बच्चे जो हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो मेरी उन बच्चों से भी गुजारिश है, जो मेन बेस है किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो बुक्स को आधार बनाइए, टेक्नोलॉजी को भी आप इस्तेमाल में लाइए, लेकिन बुक्स को भी आधार बनाइए, बुक्स को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि पुस्तकें ही आपको जो है अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। जय हिंद, जय भारत।